देखो सारणी का चैप्टर ना, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, समझ लो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। सारणी का चैप्टर अवयवी के चैप्टर की तरह ही है बिल्कुल, समझ नहीं बात क्या। तो सारणिक और अवयवी में अंतर समझेंगे, सारणिक और अवयवी में क्या अंतर हो। पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, पहले समझाता हूँ सारणी की खोज किसने करी, सारणी के खोजकर्ता कौन थे। सबसे पहले इसके खोजकर्ता का नाम लिखने जा रहा हूँ कि इसके खोजकर्ता कौन थे। तो इसके जो खोजकर्ता ना, इसके जनक जो सारणिक के माना जाए एल.पी. लाप्लास। क्या नाम है? एल.पी. पी.एस. लाप्लास, पी.एस. लाप्लास, पी.एस. लाप्लास, लाप्लास लास्ट नहीं है, लाप्लास। इन्होंने कब खोज करी? 1749 से लेकर 1827 के बीच में कहीं खोज करी इसने, इस सारणी की। तो जानना चाहते हैं सारणी का उपयोग क्या हो। सारणी का उपयोग है ना, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी करते हैं, बैंकिंग के विद्यार्थी करते हैं, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी करते हैं, समझ में आती है, इस सारणी का उपयोग करते हैं। अब समझेंगे सारणिक में और अवयव में अंतर क्या हो, क्या हो सारणिक और अवयव में अंतर। खास बात सवाल है, सारणी किसे कहते हैं, सारणी समझते हैं, सारणी क्या भला हो। देखो जो मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ गौर तो समझना। पहला पॉइंट सारणी समझाने जा रहा हूँ, सारणी क्या हो। ये एक प्रकार की सारणी हो, एक प्रकार की सारणी हो जिसे मोड में कन्वर्ट करके रखा जाएगा, ऐसे करके। ये दो डंडे से दिखाई देंगे तुम्हें, ए बराबर भी हो सके, बी बराबर भी हो सके, सी बराबर भी, डी बराबर भी। सारणी को हम ऐसे ही प्रदर्शित कर दो, और इतनी प्रदर्शित करते हैं कुछ किताबों में डी और ई और टी और ऐसा शॉर्ट फॉर्म में राइट में ऐसे लिख देंगे डिटर्मिनेंट ए। क्या बोल रहे हैं इसे? डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर यहाँ कुछ अवयव लिखा जाएगा 2 4 1 0 ऐसे करके, इसके अंदर अवयव लिखा जाएगा। अवयव और सारणिक में अंतर हो, अवयव और सारणिक में अंतर हो। पहला अंतर बताने जा रहा हूँ, गौर से समझना। जो सारणिक हो ना उसका एक पूरा फिक्स मान हो और अवयव का कोई फिक्स मान नहीं होता। अवयव ऐसा तो ऐसे लिखा रहेगा, इसका एक फिक्स मान हो 5 8 7 10 11 12 ऐसा फिक्स मान हो, लेकिन अवयव का फिक्स मान नहीं होता, वो ऐसा तो ऐसा ही लिखा रहेगा, उसका कोई फिक्स मान नहीं होता, इसका फिक्स मान हो। इसे डी ई टी में प्रदर्शित कर, कुछ किताबों में डी ई टी लिखते हैं, तो डी ई टी की जगह हम लिखते हैं ऐसे लिख सकते हैं, तो ए मोड भी लिख सकते, क्या लिख सकते? ए मोड। कुछ किताबों में डेल्टा भी लिखा हुआ, चाहे तो ये वाला लिख लो, चाहे ये वाला यूज़ कर लो, चाहे ये वाला यूज़ कर लो, ये बहुत पॉपुलर है, ए मोड का मान बहुत पॉपुलर है। इसे बोल लेंगे ए मोड। ए मोड क्या दो, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ए। इसे क्या बोल लेंगे? डेल्टा। तो डेल्टा भी क्या दो, डेल भी क्या दो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, तो इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। दोबारा फिर समझ लो, अवयव और सारणिक में क्या अंतर हो। जी गुरुजी आपने बताया अवयव और सारणिक में अंतर हो। जो अवयव हो ना उसका जो अवयव हो उसका पूरा का पूरा जो हो एक फिक्स मान नहीं होता, लेकिन सारणी का अपना फिक्स मान हो, 5 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ऐसा करके फिक्स मान हो। समझ नहीं बात है? सारणिक में और अवयव में यही अंतर हो। दूसरा अंतर, सारणिक की खास बात और अवयव की खास बात, दूसरा अंतर बताने जा रहा हूँ कि सारणिक में और अवयव में क्या अंतर हो। सारणिक में और अवयव में अंतर हो, सारणिक में जितनी पंक्ति होगी इतने ही कॉलम होंगे, यानी सारणिक एक प्रकार का वर्गाव्य होगा। सही बात है, वर्गाव्य तो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा ही होगा, जितनी पंक्ति होगी इतने कॉलम होंगे। लेकिन अवयव में बताया पंक्ति और कॉलम अलग अलग भी हो सके, यहाँ ऐसा नहीं होने का। इस सारणी का तो 2x2 का ही होगा या 3x3 का ही होगा। हर किताब में 2x2 तो और 3x3 तो फालतू का नहीं है, 3x3 का मिलेंगे तुम्हें और 2x2 के मिलेंगे, 4x4 का नहीं मिलने का तुम्हें। समझना ये बात है, बस इतनी बात याद रखनी, जितनी पंक्ति होगी इतनी कॉलम होगी। बात याद रखी। कितने अंतर बताए मैंने तुम्हें सारणिक में और अवयव में? 2। पहला, अवयव का कोई फिक्स मान नहीं होता, इसका पूरा एक फिक्स मान हो। फिक्स मान जैसे 5 8 7 11 13, अभी मान भी निकाल कर दिखाऊंगा। दूसरे नंबर पर अवयव का एक फिक्स मान तो हो ही, सारणिक का अवयव का फिक्स मान नहीं होता। सारणिक के अंदर जितनी पंक्ति होगी इतने ही कॉलम होंगे, यानी जितनी रो होगी इतने कॉलम होंगे। और दूसरा खास बात है, अवयव के अंदर पंक्ति और कॉलम की संख्या अलग अलग हो सके, याद रही बात है। और 12वीं क्लास में 3x3 से ज़्यादा का नहीं है सारणिक। तो पहला आज मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, अगर कोई सारणिक दे रखा है उसे डी ई टी डिटर्मिनेंट ए डेल्टा ए मोड ए ये डेल से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं है जितने मैंने सारणी के बारे में। सारणी का उपयोग कौन, सारणी का खोजकर्ता कौन थे? पी.एस. लाप्लास। इसकी जो कहाँ उपयोग करते हैं सर? इंजीनियरिंग के विद्यार्थी उपयोग करते हैं सर, जो हो ना जो क्या बताते हैं बबलू, क्या बैंकिंग में यूज़ करते हैं। तीसरा
इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं सर, अर्थशास्त्र में। ये विद्यार्थी इनका यूज़ करते हैं बड़ी मात्रा में, और तुम भी सीखोगे अच्छे तरीके से। अच्छा ये बताओ तुम ना, जब तुम 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे ऐसा सीखा था तुम ना, 2x + के 3y = 5, ये एक समीकरण होगी। यहाँ x + के 7y = 6, ये कितनी समीकरण है? दोनों समीकरण को तुमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गीकरण विधि हल करना सीखा था। लेकिन तुमने हाँ इसमें आकर आव्यूह विधि हल करना सीखोगे, और वहाँ सारणी का उपयोग करोगे। सारणी की सहायता से मैं x और y का मान निकाल सकता हूँ, सोच लो तुम। एक तीसरी विधि मिल जाएगी जिसे हम सारणी की विधि कहते हैं। सारणी की विधि जगह कभी कभी सुन कह रहे आव्यूह विधि, तुम इस सारणी का उपयोग करके इसमें x y का मान निकाल लगे, ऐसा भी फंडा। समझ बात है? तो मैंने कहा मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी का मतलब मैथमेटिक्स के विद्यार्थी। ये कौन? बैंकिंग के, बैंकिंग में भी यूज होगा। इकोनॉमिक्स में, तीनों में मैथ आ गया। ये सर नो, इतनी बात बता दो, मुझे समझ में ही नहीं है। तो इन तीनों क्लास के विद्यार्थी इसका उपयोग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। चलो आगे चलो। अब सवाल में तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक 2x2 का सारणी दूंगा, तो मैं कहूँगा इसका मान निकाल के दिखाओ। अभी हम मान निकालने खेल लेंगे। एक 2x2 का सारणी देख रखा होगा, उसका मान निकालने खेल लेंगे। तो आ जाओ, दूसरा पॉइंट, सारणी दे रखा है, ए के बराबर मान रखा है, तो अगले जब मान निकालोगे तो ए मोड लिख देना, बराबर बराबर। ए मोड नहीं लिखोगे, डेल लिख दोगे, लिख दोगे। ज़्यादातर ये पॉपुलर है बीच वाला, इसलिए इस पर स्टार भी लगा दिया। अगर बी होता तो बी मोड लिख देते। इसका मान कैसे निकालना समझ लो। अगर 2x2 का सारणी दे रखा हो, 2x2 का सारणी का मतलब 2 तो पड़ी हुई लाइन है और 2 खड़ी हुई लाइन है। देखो 2 पड़ी हुई लाइन है, 2 खड़ी हुई लाइन है, इसे 2x2 का सारणी बोल लगे। एक 3x3 का सारणी को, उसका भी मान निकालना बड़ा डेंजरस हो, बच्चे को बड़ी कठिनाई हो उसके अंदर। तो देखो उसका मान कैसे निकाल ले, इस वाले की तो इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 की 0 में गुणा करेंगे बैठेगा 0, चिन्ह लगाएंगे माइनस का। 1 की 4 में गुणा कर देंगे, 4 एकम कितना बैठेगा 4। तो ए मोड का मान बताओ कितना जाएगा? ए मोड का मान 0 में तो 4 घटाएंगे तो बैठेगा 4। ए मोड का मान आया -4। तो बताओ मुझे 2x2 का अगर कोई सारणी दे रखा हो, उसमें उसका मान निकाल सको नहीं निकाल सकते? एक और तीसरा सवाल दे रहा हूँ। तीसरा ये तो पहले ही सवाल है, पहले ये। दूसरा सवाल देखो, ए बराबर दे रखा है ऐसा करके -3, -4, -2, -4। कितने का सारणी का? 2x2 का। इसका क्या निकालना मुझे? मान। तो मान निकालने का मतलब ए मोड का मान निकालना। अब जब ए मोड का मान निकाल लेंगे तो इसकी इसमें गुणा कर दोगे। 4 के कितना बैठेगा? 12। 12 माइनस के बैठेगा प्लस का बैठेगा। चिन्ह क्या क्या लगाएंगे? माइनस। जब इसकी इसमें गुणा करके तो माइनस लगा हुआ, समझ लो उस सरकारी माइनस हो, जिक्र यहाँ लगाया था माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 चौक कितना हो जाएगा? 2 चौक 2 चौक कितना हो जाएगा? 12। जिंदगी खराब होगी क्या? तो यहाँ तो माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, वो प्लस रहेगा। 2 चौक कितना बैठेगा? 8। अब बताओ ए मोड का मान कितना बैठेगा? 4 माइनस के प्लस के बैठेंगे। ये सर नो। तुमने बताओ अगर 2x2 का कोई सारणी दे रखा, उसका मान निकाल सको नहीं निकाल सकते? पक्की बात है, रख दिया मोड में। तीसरा सवाल, ए बराबर यहाँ लिखा हुआ sin थीटा, गौर से देख लेना। यहाँ लिखा हुआ cos थीटा, यहाँ लिखा हुआ cos थीटा, और यहाँ लिखा हुआ sin थीटा। यहाँ जो cos थीटा लिखा हुआ माइनस का लिखा हुआ। अब बताओ इसका मान निकाल लेंगे, माइनस यहाँ बस sin थीटा करो, अगर एक मान निकाल लो। ए मोड बराबर बताओ साइन की साइन में गुणा करेंगे, sin² थीटा प्लस लगाएंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ से, या तो माइनस आता, लेकिन माइनस भी तो प्लस हो जाएगा यहाँ से। कोस की कोस में करेंगे, कितना बैठेगा इसका मान बताओ? इसका मान 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्की बात है। ठीक, तो 2x2 का कोई सारणी दे रखा है, उसका मान निकाल सको? निकाल सकते। अच्छा एक बात बताओ, करें मुझे ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। अगर 2x2 का कोई सारणी दे रखा हो, तो 2x2 के सारणी देने के बावजूद, अच्छा कितने सवाल हो गए? 3। चौथा सवाल, एक सवाल और दिखा रहा हूँ तुम्हें। 2x2 का सारणी, अच्छा कोई सारणी किसी के बराबर नहीं दे रखा ना, ऐसे लिखे कर लैट मतलब माना, और उसे किसके बराबर मान लेकर 1 है। इसका मान निकालना x² - x और प्लस के 1। अभी किताब नहीं देखनी, बोर्ड पर देखना सिर्फ। x माइनस के 1 और x प्लस के कितना बैठेगा? 1। तो इसका मान निकाला जा सकता नहीं निकाला जा सकता? इसी गुणा करेंगे इसमें। गुणा से पता क्या है? पहले x की इन सब में गुणा होगी, फिर 1 की इन सब में गुणा होगी। ए मोड का मान निकालने के लिए बताओ x किस गुणा करेंगे? बैठेगा x3। x किस गुणा करेंगे? बैठेगा x²। x की 1 गुणा करेंगे बैठेगा x। अब ये तो हो गया था कि अब आया 1 का नंबर, प्लस लगाओ। 1 की x गुणा कर क्या बैठेगा? x² माइनस के x प्लस के 1, चिन्ह क्या आएगा? माइनस का। और जब इसकी इसमें गुणा करेंगे
तो ए माइनस के बी और ए प्लस के बी नहीं आया, तो ए माइनस के बी ए प्लस के बी बैठेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1, क्योंकि ए माइनस के बी ए प्लस के बी का सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे एक आ जाएगा। देखो कुछ कट रहा है, ये कट गया, कट रहा है, ले भी कट गया, क्या बैठेगा ए मोड बराबर एक्स की क्यूब प्लस के 1, क्यों क्या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या बैठेगा प्लस 1। अब बताओ कितना बैठेगा, ए मोड का मान कितना जाएगा एक्स की क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2। दोनों बता दो मुझे, अगर कोई ऐसा सारणिक दे रखा 2/2 का, उसका मान निकालने में कोई दिक्कत होगी क्या? पक्का निकाल दो क्या? रुक जाओ करिए कभी। कितने सवाल हो गए? 4। 5वां सवाल देखो, 5वें सवाल में मान नहीं निकालना। 5वें सवाल में नुका रखा है एक सारणिक दूसरे सारणिक के बराबर, 2/2 के दोनों सारणिक, और नुका एक्स का मान निकालना। सवाल देखो, सवाल अभी तो बोर्ड पर देखना, तो सवाल नहीं देखना अभी किताब का कोई सभी। यहाँ लिखा हुआ x, यहाँ लिखा हुआ 2, और यहाँ लिखा हुआ 18, यहाँ लिखा हुआ x, बराबर लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ 6, यहाँ लिखा हुआ 2, यहाँ लिखा हुआ 18, और यहाँ लिखा हुआ 6। तो उन्होंने कह रहा है x का मान बताना क्या होगा। तुम क्या करेंगे, पहले इधर सारणी का मान निकाल लेंगे, इधर इस सारणी का मान निकाल लेंगे, इसी का मान निकालना। इसकी गुणा करें कितना बैठा बताओ, एक्स स्क्वायर। इसकी गुणा कितना बैठा, 18 दूनी 36, 6 कितना बैठा 36। इसकी गुणा करेंगे 36, एक्स स्क्वायर माइनस के 36 बराबर 0, माइनस का अंग जाएगा प्लस का, एक्स स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर से जाएगा रूट बन जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स बराबर में प्लस माइनस 36 का कितना बैठेगा 6, एक्स का मान है प्लस माइनस 6। सही है, ऐसे सवाल कर लोगे पक्का। अगर 2/2 का कोई सारणी दे रखा हो, चाहे इस टाइप का भी सवाल दे रखा हो, कर दोगे। सवाल पर निशान लगाओ और अभी करके दिखाओ, सारे सवाल निशान लगाओ। 4.1 का अभी करके दिखाने, चेक करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 1 अभी निशान लगाओ, अभी करके दिखाना। एग्जाम्पल नंबर 2 अभी घर तो नहीं भी करना। 4.1 का पहला सवाल, दूसरे के 2 पार्ट दोनों करने। तीसरा सवाल, तीसरे के बाद 7वां सवाल और 8वां सवाल, तीसरे के बाद 7वां और 8वां। ये सवाल करके दिखाओ मुझे भी सब टोटल। ये उतारो पहले 5 सवाल, फिर ये सवाल करके दिखाओ जो मैंने अभी बताए हैं। 4.1 ऐसे अभी करके दिखाओ मुझे सभी। देखो जितने मैंने तो सवाल बताए थे ना अभी, उस पर सारे सवाल हो जाएंगे। एक सवाल दिक्कत खड़ी करेगा, उसका नाम है तीसरा सवाल। ए बराबर दे रखा है, या देखो ए बराबर सारणी नहीं दे रखा है, आखिरी दे रखा है। ये बात याद रखो, 1 2 4 2। उसके बाद दिखाइए का मतलब वो सिद्ध करना, 2a का जो मोड वो बराबर आना चाहिए 4a के मोड के। तो उसने भले यह भी दे रखा हो, लेकिन जब बात मोड की कर देगा ना, पहले नु कह रहा 2 की अवयव गुणा कर, इसमें पहले 2 की गुणा करनी। इस टाइम अवयव, जब अवयव गुणा हो ना तो पूरे में गुणा हो। फिर पहले 2a का मान निकाल लो। तो 2a का मान कैसे निकाल लेंगे? अगर सारणी को होता ना तो सारणी को सिर्फ एक ही लाइन में गुणा हो, चाहे खड़ी हुई लाइन में कर लो चाहे पड़ी हुई लाइन में कर लो। अगर ये अवयव ना तो फिर सारे में गुणा हो। इस टाइम अवयव है, सब में गुणा होगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो 2a का मान निकलेगा। अब जब 2a का मान निकलेगा ना तो 2a का मोड निकालने कह रहा है, तो एक सारणी, एक सारणी के एक टाइप से है, तो उन्हें समझ लो इसका मोड निकालना। अब जब मोड निकालने का तो सारणी बन जाएगा। अब सारणी बन गया तो मोड निकालने को कहा ना, तो इसका मोड निकाल दो। 4 दूनी 8, 8 चौक कितना बैठेगा 32। तो 2a का जो मोड, इसका जो मान आया कितना है माइनस के 24। अब उन्होंने कहा जो पहले ए मोड का मान निकाल लो, फिर उसकी 4 में गुणा करो, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ये ए का मान दे रखा, यहाँ लिखेंगे 9, मतलब अब ए मोड का मान निकाल लो। 2 एकम कितना बैठेगा 2, माइनस 4 दूनी कितना बैठेगा 8। तो ए मोड का जो मान बैठेगा ना बता दो मुझे कितना बैठेगा, माइनस के 6 ए मोड का मान। उसकी क्या में गुणा कर देंगे 4 में, यहाँ लिखेंगे 9 मतलब अब, तो यहाँ 4 में गुणा कर देंगे इसकी, तो बैठेगा 4 गुणा ए मोड का मान ही तो, ए मोड का मान तो कितना बैठेगा 4 गुणा ए मोड का मान कितना है माइनस के 6, और 6 चौक कितना बैठेगा 24। अल्लाह लिख देंगे। अतः LHS बराबर RHS। LHS देखो यहाँ भी माइनस के 24 आया, 2a मोड का मान भी माइनस के 24 आया, इसका मान भी माइनस के 24 आया। LHS बराबर होगी RHS के। ठीक, LHS RHS के बराबर होगी। ये हमारा सारणी निकल गया, नोट कर लो। अब जो समझाने जा रहा हूँ गौर तो समझना, ये तो हमारा बहुत आसान था। 2/2 वाला सारणी तो बहुत आसान था। अब 3/3 वाले सारणी पे चल रहे, उसका मान निकालना सीखेंगे। 3/3 का सारणी का मान निकालना। और गौर तो समझना, फिर बहुत सारे सवाल करके दिखाने दो मुझे।
हटा दूंगा सर। अब देखो 3/3 का कोई सारणिक दे रखा है, उसका मान कैसे याद करते हैं। 3/3 का कोई सारणिक दे रखा हो, 3 का मतलब तीन पंक्तियों की 3 कॉलम होंगे इसके अंदर, 1 2 0 -1 2 1 3 1 1। तुम बता दो सारणिक है नहीं है। इस बार 2/2 का तो नहीं है, 2/2 का तो नहीं है, कितने का 3/3 का। तो कैसे करोगे सर, समझ रहे हो सर कैसे करोगे। एक सारणी दे रखा है 3/3 का, इसका मान कैसे याद करना। पूरे चैप्टर में इसका ही काम है। अगर यूँ नहीं आया ना तो चैप्टर ही नहीं आने का पूरा का पूरा, समझ में। पूरे चैप्टर में आकर इसका ही काम है। तो समझ लो कैसे याद करोगे। सबसे पहले यहाँ ए मोड लिख लेना, ए मोड लिख लिया, बराबर लगा लेना, लगा लिया बराबर। बराबर लगाने के बाद जो सबसे शुरू में लिखा हुआ हो, पहले यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना, कहेगा प्लस का, इसे दिमाग में सेट करके रखना। देखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो तो माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, प्लस हो तो माइनस, यहाँ माइनस तो क्या जाएगा प्लस माइनस प्लस। इस दिमाग में सेट करके रखना। इसके मान निकालने के पता कितने तरीके, 6 तरीके। या तो तुम इस वाली लाइन के सापेक्ष मान निकाल लो, या इस वाली लाइन के सापेक्ष निकाल लो, या इस वाली लाइन के सापेक्ष निकाल लो, या इस वाली लाइन के सापेक्ष निकाल लो, इस वाली लाइन के सापेक्ष निकाल लो, इस वाली लाइन के सापेक्ष निकाल लो। तो एक सारणी का मान 6 तरीके से निकाला जा सकता है। 6 तरीके से बिल्कुल सेम आएगा, समझ गए। मतलब एक सारणी का 3/3 का जो सारणी को, उसका मान कितने तरीके से निकाला जा सकता है, 6, और 6 के 6 तरीके से सेम आएगा। अब करना क्या है, ज़्यादातर लोग ना इस पहली लाइन के सापेक्ष निकाल लो मान, इस पहली लाइन के सापेक्ष मान निकाल लो। तो बताओ जो भी अगर पहला अवयव लिखोगे ना, यहाँ भी जो अवयव लिखा रहेगा उसके सामने हमेशा प्लस लगाना। तो प्लस लगा लिया। और ये क्या लिखा हुआ 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ से 5 होता तो 5 लिख दे। कोई सा भी सवाल ऐसे करना। अब ये खड़ी हुई लाइन है और ये पड़ी हुई लाइन है, इसमें तो कुछ नहीं लेना और 2 डंडे खींच देना, ऐसे करोगे। मैं भी कह रहा हूँ जो 1 है ना, जो बाहर लिखा हुआ 1, जिस पड़ी हुई लाइन में और जिस खड़ी लाइन में, तो उसमें कुछ नहीं लेना। और जो बच गया ना उसे डंडे में टेक देना। 2 1 1 1, कोई सा भी सवाल हो ऐसे करना। 2 1 1 1। बात समझ में आई क्या करना, कुछ से जाए। अगर यहाँ 7 होता तो बाहर क्या लिख देते 7, इसमें तो कुछ ना लेते, इसमें तो कुछ ना लेते। कौन सी लाइन के सापेक्ष काम कर रहे हैं हम, R1 के सापेक्ष। इस लाइन को हम R1 बोल लो। क्या बोल रहे हो सर, R1। इसे क्या बोल लो R2, इसे क्या बोल लो R3, इसे बोल लो C1, इसे क्या बोल लो C2, इसे क्या बोल लो C3। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे, R1 के सापेक्ष इसका मान ज्ञात कर रहे। और एक सारणी का मान कितने तरीके से याद कर सकते हैं, 6 तरीके। ज़्यादातर लोग इसके सापेक्ष याद कर रहे हैं। समझ में आई बात क्या। पहले हमने 1 को बाहर रख लिया, 1 को बाहर रख लिया, इसमें तो कुछ नहीं लिया, इसमें तो कुछ नहीं आया। अब बताओ दूसरे नंबर पर क्या लगाना, जहाँ माइनस लगा दिया। अब कौन सा भी आया दूसरा, तो 2 लिखा हुआ तो 2 लिख गया। 8 लिखा तो 8 लिखते हैं यहाँ से। अच्छा अगर यहाँ माइनस के 2 होता तो यहाँ प्लस के 2 बन जाता, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ तो यहाँ प्लस के 2 बन जाता। ऐसे लगाया। तो इस लाइन में तो कुछ नहीं लेना, ये 2 है ना, जिस खड़ी हुई लाइन में और जिस पड़ी हुई लाइन में, तो कुछ नहीं लेना। इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसमें तो कुछ नहीं लेना। क्या बच गया ना बताओ, माइनस का 1 1 3 और 1। बताओ इतनी बात समझ में ही नहीं आई। अब क्या चिन्ह लगाना, प्लस का। इसमें तो कुछ नहीं लेना, ये 3 है ना, जिस खड़ी हुई लाइन में जिस पड़ी लाइन में कुछ नहीं लेना। इसमें बताओ क्या क्या बच जाएगा, -1 2 3 1। और 2/2 का सारणी सोल्व करने सिखाया था थोड़े पहले, सिखा कैसे सोल्व करो। बस ए मोड बराबर ही हो, प्लस का 1 तो बाहर छोटा ब्रैकेट लगा लेकर, 2 एकम कितना बैठेगा 2, माइनस 1 एकम कितना बैठेगा 1, ये क्या लिख, माइनस के 2 ब्रैकेट, माइनस के 1 कितना बैठेगा माइनस के 3, प्लस 3 ब्रैकेट कितना बैठेगा माइनस के 1, माइनस के 6। ए मोड का मान बताओ कितना बैठेगा, ए मोड का मान 2 में घटा कितना बैठेगा 1। पहले यहाँ 1, पहले ब्रैकेट के अंदर कॉल करेगा सारा, 1 बैठेगा प्लस नहीं है माइनस, ये क्या लिखा हुआ 2, बीच में चिन्ह गुणा का, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 4, ये क्या प्लस, ये क्या 3, बीच में गुणा, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 7। ए मोड बराबर 1 की कम कितना बैठेगा 1, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 4 दूनी कितना बैठेगा 8, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 7 के कितना हो 21। ए मोड बराबर में 8 में जोड़ने कितना बैठेगा 9, 9 माइनस कितना बैठेगा 21। ए मोड बराबर 9 में 21 घटाओ कितना बैठेगा, सही है। ऐसे करके नो बताओ मुझे 3/3 का अगर मैं सारणी दे दूँ उसका मान निकाल तो नहीं निकाल सकते पक्का। तो सवाल पर निशान लगाइए को, सवाल बताओ, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 नहीं 5 वे के 4 सवाल है, 5 करके दिखाने, 5 बार छठा करके दिखाओ, 5 बार छठा, 5 बार छठा, फिर भी चौथा करवाऊंगा तुम्हें, 5 से छठा करके दिखाओ। 4.1 में 5 बार छठा सवाल करके दिखाओ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे तुम।
क्वेश्चन नंबर चौथा सवाल है, पता क्या करना, कितना आसान सवाल है, भी समझ लो। लास्ट सवाल है, फिर एक्सरसाइज खत्म हो रही है, ठीक। बाकी सबके आंसर आए सारे, मैच कर लो उत्तर मतलब। चौथा देख लो, चौथा क्या है, चौथे में दे रखा है ए बराबर, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है जैसे ऊपर तीसरा करवाया था, बस ये 3/3 का, वो 2/2 का था। 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ए का मान हो गया वो, सीधे करके लेकर आना 3a और पूरे का मोड, और क्या लेकर आना 27 और ए मोड। तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, करना खुद ही हो, हिंट दे रहा हूँ। पहले उन्होंने बताओ ये ए आप यू, तो तुम 3a का मान निकाल सको, नहीं निकाल सकते, निकाल दोगे तो बताओ 3a का मान क्या बैठेगा, 3 0 3 0 3 6 0 0, 3 चौके बैठेगा 12, ये किसका मान आया, 3a का। अब बताओ 3a का मोड निकाल सको, नहीं निकाल सकते। 3/3 का मोड निकालना भी तो सिखाया तुमने, बहुत सारे सवाल करे 3/3 का मोड निकालने के लिए। क्या करोगे, 3 बाहर, ये वाला बाहर रखो, इसमें तो कुछ न लो, इसमें तो कुछ न लो, पहले वाले के सामने प्लस रखो, समझाया था। इसे ये रूल याद आने वाला, ये जगह अप्लाई होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये रूल अप्लाई होगा। चाहे इस वाले लाइन के सब एक्स मान निकालो, चाहे इस वाले लाइन के सब एक्स मान निकालो, प्लस के 3 रखे रख दिया, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, क्या बैठेगा बताओ, 3 6 0 12, तो 12 कितना बैठेगा, 12 36 माइनस 0 की 6 मोड़ अगर बैठेगा 0। मैंने शॉर्टकट मार दिया, इसी तरह तुम भी कर सकते हो, इस तरह शॉर्टकट मार कर 0 ना, इसके 0 माइनस लगाएंगे, 0 लिखा इसके सामने, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, इसकी मोड़ करेंगे 0, इसकी मोड़ करेंगे क्या बैठेगा 0, चिन्ह क्या लगाएंगे, चिन्ह प्लस का, तो प्लस लगाया आपने, बाहर क्या रखोगे 3, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, इसकी मोड़ करेंगे 0, इसकी मोड़ करेंगे 0, तो बैठेगा 3a और पूरे का मोड बराबर 36 में 3 घटाएंगे तो 3 गुणा 36 0 0 0, 3 की 0 गुणा सारा का सारा 0 बन जाएगा, सारा 0 बन जाएगा, इसे हटा दो यहाँ तक, सारा 0 बन जाएगा। 36 दिया कितने हो 108, तो इसका मान बैठेगा 108। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका ए का ए मोड निकाल लेंगे, और जो ए मोड आगा ना निकाल कर उसकी क्या हम गुणा कर देंगे 27 में, कर दोगे तो ए मोड निकाल कर दिखाओ, उसकी 27 में गुणा करके दिखाओ। चलो एक्सरसाइज खत्म होगी, एक्सरसाइज खत्म होगी। अब इस पर निशान लगाओ मुझे तुम, एग्जाम्पल नंबर 3 पर, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 और 5 अभी करके दिखाओ। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 4 5 अभी यहीं करो, सब बैठ पहले सवालों को पूरा करो, पहले सवालों को पूरा करो, उतार कर एग्जाम्पल करो, अगले 4 पॉइंट एक फिनिश होगी मेरी तरफ से। लेकिन अभी किताब तो खत्म हुई, मेरी तरफ तो खत्म नहीं हुई है, किताब से खत्म हुई है भैया। देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने इस चैप्टर में, हमने 4 जो चौथा चैप्टर चल रहा था, चौथे चैप्टर में 4 पॉइंट एक पढ़ ली थी ना, कंप्लीट कर ली थी। उसमें क्या सीखा हमने, अगर कोई सारणिक दे रखा हो, सारणिक की खास बात होगी वह ऐसे डंडे में बंद होगा, वो 2 4 1 -3 ऐसा करके कोई 2/2 का सारणिक। सारणिक की खास बात होगी इसमें जितनी पंक्ति होगी इतने कॉलम होंगे। सारणिक में और आयु में यही अंतर हो कि इसका एक पूरा फिक्स मान हो, अवयव का कोई पूरा फिक्स मान नहीं होता। समझ में आया बात क्या? तो मैंने सिखाया था तुम्हें कि 2/2 का कोई सारणिक दे रखा हो, 2 पंक्ति और 2 कॉलम, 2/2 का कोई सारणिक दे रखा हो, उसका जो मान होगा वो कैसे निकालते हैं, और 3/3 का जो सारणिक दे रखा है उसका मान कैसे निकालते हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में 4.2 10 बार पेपर में काट रखी तो 4.3 पे चले जाएंगे। नए वाले मैथ जो आया होगा उसमें 4.2 मिलेगी तुम्हें, 4.3 मिलेगी। तो ए का मान निकाल लो, तो ए का मान हम निकाल लेंगे, इसमें हम ऐसे लिख देंगे ए मोड से, जब भी ए का मान निकाल लेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, 8 का 3 दूनी 6, उसके बाद इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, चिन्ह लगाएंगे माइनस का। जब इसकी इसमें गुणा कर देंगे ना, तो ब्रैकेट बंद करके माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसकी इसमें गुणा करेंगे, 4 एकम कितना बैठेगा 4, ठीक। अब माइनस माइनस क्या हो प्लस, ए मोड का मान हमारा कितना है माइनस के 10। एक 2/2 का सारणिक दे रखा है उसका मान ऐसे निकालते हैं कभी भी। अब सवाल इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा कि अगर 3/3 का सारणिक दे रखा तो मान कैसे निकालते हैं, इसका खेल है सारा का सारा, 1 2 0 1 1 1 1 0 1 ऐसा करके दे रखा है। ये 3/3 का सारणिक है, इसका मान कैसे निकालते हैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले इसे देख कर चलना, इन चिन्हों को देख कर चलना। एक जो 3/3 का सारणिक है उसका मान 6 तरीके से निकाल सको तुम, और 6 के 6 तरीके से सेम आएगा। ये खास बात होगी इसकी, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो क्या होगा प्लस। 6 तरीके से मान निकाल सक हम, इस वाली लाइन के सापेक्ष, इसके, इन तीनों लाइन के सापेक्ष, 3 ऐसा करके 3 ऐसा कर करके, और तीनों तरफ
6 के 6 तरीके तो किसी सारणी का मान हमेशा सेम ही आएगा, चाहे करके देख लियो। मान बताओ कौन सी लाइन के सापेक्ष मान निकालना चाह रहे हैं, पहली के, दूसरी के या तीसरी के, या इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन के, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 रो हो, 3 कॉलम और 6 के 6 तो कहीं से मान निकाल लो, सेम आएगा इसका मान। मैं दूसरी लाइन के सापेक्ष, ज़्यादातर लोग इस वाली लाइन के सापेक्ष मान निकाल लो, तो इस वाली लाइन के सापेक्ष मान निकाल लेंगे। तो देखो ये चिन्ह है ना, जहाँ जो भी अवयव लिखेंगे हम पहले उसके सामने प्लस लगाएंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, कैसे निकाल लेंगे इसका मान। ए मोड लिखा तो पहले लगा लेना प्लस, अगर इस वाली लाइन के सापेक्ष निकाल ले, अगर इस वाली लाइन के सापेक्ष निकाल लोगे तो फिर यहाँ देखो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, फिर माइनस। मैं तो इस वाली लाइन के, ज़्यादातर लोग इस वाली लाइन के सापेक्ष मान निकाल रहे, तो पहले प्लस लगा लिया हमने। तो ये क्या एक नहीं है, एक हमने बाहर रख लिया, बाहर रखने के बाद हमने ऐसे बॉक्स बना लिया। इस लाइन में से कुछ नहीं लेना, इसमें से कुछ नहीं लेना, बताओ क्या क्या बच जाएगा, 1 1 0 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद चिन्ह क्या क्या लगाएंगे, चिन्ह माइनस का तो माइनस लगाएंगे। ये क्या लिखा हुआ, 2 नहीं लिखा हुआ, अच्छा माइनस के 2 होता है तो प्लस के 2 जाता है यहाँ से, ऐसे लाइन खींचेंगे। इस लाइन में से कुछ नहीं लेना, इस लाइन में से कुछ नहीं लेना, 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आता। उसके बाद चिन्ह क्या क्या लगाना हमने बताओ, प्लस का बाहर क्या लिखेंगे 0, उसके बाद 0 इस लाइन में तो कुछ नहीं लेना, बताओ क्या क्या बच जाएगा, 1 1 1 0। अब 2/2 का सारणी हल करना सिखाया था अभी, ऐसे ही तो करना है बिल्कुल। ए मोड बराबर प्लस का 1 बाहर रखना, हम छोटा ब्रैकेट लगा लेना जिस तरह यहाँ लगाए थे छोटा ब्रैकेट। एक ही कम कितना बैठेगा 1, माइनस लगाएंगे, फिर इस किस्म का करेंगे 0, चिन्ह क्या का माइनस का, ये 2 ब्रैकेट, इस चीज़ में करेंगे 1 1 के में करेंगे 1 प्लस ये क्या 0 ब्रैकेट, इस किस्म में करेंगे 0 माइनस, एक ही कम कितना बैठेगा 1। तो ए मोड का मान आ जाएगा हमारे पास, पहले ब्रैकेट के अंदर जगह 1 में 0 घटाएंगे 1 ही कम कितना बैठेगा 1, चिन्ह क्या है माइनस का, ये क्या है 2 गुना 1 में 1 घटाएंगे कितना बैठेगा 0 प्लस 0 गुना घटा कितना बैठेगा माइनस का 1, और 0 तो जो टकराओ वो 0 ही होता हो, तो क्या है 1 माइनस 2 की 0 गुणा क्या बैठेगा 0 प्लस, और 0 की इसमें गुणा बैठेगा 0, 1 में 0 घटाएंगे 1, इसमें से घटाएंगे 1, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ए मोड का मान कितना है 1। तो इस तरह करके हम 3/3 का कोई सारणी दे रखा ऐसा करके मान निकालते हैं। ये मैंने पिछली क्लास के दौरान सिखाया था, पूरी एक्सरसाइज इस पर निर्भर है, समझ में आई बात या। और बाकी जो सवाल है वो तुम कर सकते हो, मैंने यूट्यूब उस पर करवा रखे यूट्यूब पे पिछले वाली क्लास में, ठीक है। आज मैं क्लास डाल दूंगा, यह वाली क्लास और वाली क्लास दोनों इकट्ठे डाल दूंगा मैं, समझ में आई बात या। इसे एक बार मोटे मोटे तरीके से नोट कर लो। फिर हम 4.3 एक्सरसाइज पर जा रहे हैं, पुराने मैथ में 4.3 है, नए मैथ में 4.2 होगी। देखो 4 पॉइंट कौन सी पढ़ने का, 3 4.2 ही कहते हैं, चल 4.3 लिख लेता हूँ, समझो वो गौर तो समझना, बहुत आसान तरीके में। इस सोमवार से पहले चौथा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर 5वें पे चले जाओगे अवकलन पर, वही है बस मेन चैप्टर इसमें, पहले मैथ में 5वां चैप्टर। तो 4.3 हम सब जब समझेंगे, एक बात बताओ मुझे पहले समझाना कि गोर्धन कहना क्या चाह रहे हैं, पहला पॉइंट समझो। 4.3 समझने के लिए कोई सवाल नहीं समझा रहा हूँ, 4.3 समझने के लिए जिन कंसेप्ट की जरूरत पड़ी तो गौर से समझना। ये क्या है वो क्या है, ये क्या है, त्रिभुज के निर्देशांक जो ऊपर लिखे हुए पी क्यू आर, 3 बिंदु हैं। एक बिंदु दे दिया हम x1, y1, जो भी देकर रखा होगा x1, y1। दूसरा बिंदु होगा x2, y2। तीसरा बिंदु होगा x3, y3। कितने बिंदु हो गए, कितने बिंदु हो गए। अगर एक त्रिभुज दे रखा हो और 3 बिंदु दे रखे हो तो तुम उसका क्षेत्रफल निकाल सको, कैसे निकाल लेंगे, कैसे, कौन सा सूत्र, इतने मान नहीं है तुम। 10वीं क्लास में ना, अगर मैंने बताया था अगर 3 बिंदु दे रखे हो ना, तो 10वीं क्लास में 7.3 एक्सरसाइज थी, वो 7.3 इसी बात पर निर्भर थी, अगर 3 बिंदु दे रखे हो ना, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र था। 23 31 12 के नाम से जिसे जानते हैं, त्रिभुज का अक्षेत्रफल, 10वीं क्लास का बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अक्षेत्रफल के लिए सूत्र था 1/2
ब्रैकेट x1 23 y2 माइनस y3 प्लस यहाँ x1 लिखा तो यहाँ x2 लिखा थे, फिर उसके बाद 23, उसके बाद लिखे थे 31, y3 माइनस के y1 31, फिर लिखे थे 12, 2 आया था यहाँ 3 आगा, y1 माइनस के y2, ये पढ़ाया था मैंने तुम 10वीं क्लास में, लेकिन वहाँ सिर्फ सूत्र लिखवाया था। यहाँ इस सूत्र का प्रूफ है, ये सूत्र कैसा आया, यहाँ इस सूत्र का प्रूफ है 12वीं क्लास में, ये सूत्र कैसे बना होगा। लेकिन हम सारणिक वाले चैप्टर ऊपर पढ़ रहे हैं, सारणिक का प्रयोग करके इन तीन बिंदु पता हो तुम आराम से त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल सकते हो, और यही सूत्र बन जाते हैं। देख लियो 3 बिंदु पता हो ना तुम्हें, 1 2 3, तो सारणिक का उपयोग करके तुम इन 3 बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर किसी सवाल में तुम्हें 3 बिंदु दे दिया जा और यूँ क्या हो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाओ, तो तुम इस सूत्र का प्रयोग ना करते हैं, इसका सूत्र तुम कह रहे हैं सारणिक का प्रयोग करके करना, तो सारणिक का प्रयोग करके मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, ऐसे कहूँगा तुम्हारा। पहले देखो कैसे करेंगे, ये सूत्र हो डेल्टा बराबर डेल्टा, जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, चलो यहाँ लिखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, ठीक। आराम से अभी सारणिक नहीं है, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ दिखा 2 4 4 5 3, यहाँ लिखेंगे सारी संख्या बन जाएगी, और 3/3 के सारणिक का मान निकालने सिखा रखा है मैंने, और मान निकाल लेंगे आराम से हो जाएगा तुरंत। देखो यही बनेगा अभी 1 मिनट का देख लेंगे हमसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखेंगे हम बराबर, पहले वाले के सामने प्लस नहीं लगाते, इसके सामने माइनस लगा, उसके सामने प्लस लगा, वो x1 को बाहर रखो, x1 को तुम बाहर, अच्छा यहाँ 1/2 भी है, ठीक है 1/2 भी है सूत्र, तो 1/2 को बाहर रखा है हमने, तो कैसे रखा हम, x1 को तो हमने बाहर रखा है, x1 को बाहर रखेंगे, इस किस में गुणा कर देंगे, इस किस में गुणा कर देंगे, तो y2 माइनस y3, y चीज़ नहीं बता रखी मैंने, y चीज़ नहीं है क्या, सही बात या, इसके सामने क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, क्या बाहर रखोगे, अगर तुम्हें इसके सापेक्ष निकालना चाह रहे इस वाले के सापेक्ष, यहाँ क्या लगाओगे प्लस, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, इस लाइन के सापेक्ष निकालो, इस लाइन के सापेक्ष, बाहर क्या रखोगे माइनस x2, इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसकी इसमें गुणा कर दो और इसकी इसमें गुणा कर दो, इसमें तो कुछ नहीं लेना और इसमें तो कुछ नहीं लेना, मतलब क्या बैठेगा y1 माइनस y3 प्लस, अब इसमें तो x3 को बाहर रखो, इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसमें तो कुछ नहीं लेना और इसमें तो कुछ नहीं लेना, y1 माइनस के y2, y1 माइनस के, अब आप कहोगे यहाँ तो माइनस नहीं आ रहा, यहाँ अगर इसे माइनस को मैं अंदर लेके चल जाऊँ तो यहाँ प्लस बन जाएगा, और यहाँ माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा, तो 3 पहला आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, तो बात तो वही है, वही सूत्र है, बटन खोल कर देखो, समझ ये बात या, तो ये सूत्र ऐसे बना हुआ, इस सारणी का मान करके निकालना। अब ये बताओ मुझे, अगर मैं तुम्हें 3 बिंदु दे दूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सको, नहीं निकाल सकते, क्यों ना मैं एक सवाल करवा दूँ और फिर 2 करने दूँ, एक सवाल करवा ही दूँ, ताकि तुम पता लग जाए बोर्ड में कैसे करना। एक काम करो, 4.3 है ना, उसके पहले के 3 सवाल है, और पहले सवाल पढ़ो 4.3 का, चलो पढ़ो। शीर्ष दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला और उसका पहला, तो तुरंत एक त्रिभुज बना ले करो, जब ज्यादा अच्छी फीलिंग आ गई तुम्हें। और तीनों बिंदु लिखे, तो क्या क्या दे रखे, 1,0, इसे P दे देंगे, का मान दे रखा है 4,3, सही है। जरा एक बात बताओ, कर एक शीर्ष देखो, P का मान देखो कितना दे रखा है, 1, कितना दे रखा है, 1, कितना दे रखा है 0, Q का कितना दे रखा है, Q का 6,0, R का कितना दे रखा है 4,3। जरा एक बात और बता दो मुझे, त्रिभुज अगर मुझे P Q R क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र बताया अभी, 1/2 सारणिक
सारणी का सारणी में क्या क्या होता है, सूत्र बताओ, पहले सूत्र लिख दो, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये बैठा कैसा करोगे। अब हम ये क्या करेंगे, x1 नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2, मान भरोगे इसमें x1 का मान पता करना, देख इसमें x1 का मान, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 है ये y3 है, बस भरो करेगा इसमें मान 1 0 1, कितना बैठेगा 6 0 1 4 3 1। तो इस सारणी का मान निकालना नहीं सिखाएगा थोड़ी देर पहले, तो आराम से निकाल सको तुम। लेकिन मैं तुम आज बढ़िया तरीका बता रहा हूँ सारणी का मान निकालने का। जिस लाइन में 0 हो ना उस लाइन के सापेक्ष मान निकाल ले करो, सारा आसान पड़ जा रास्ता। जिस लाइन में 0 हो ना उस लाइन के सापेक्ष मान निकाल लो, क्योंकि एक सारणी के मान निकालने कितने तरीके 6। तुम चाहे तो इस वाली लाइन के सापेक्ष मान निकाल सकते हो, थोड़ा लेट उत्तर आ गया, चलो कोई सा ही करके देख लो, तुम्हारी मर्जी। बराबर लगा है 1/2, अब बराबर लगाएंगे यहाँ, एक तो मैंने चलो बाहर लिख लिया, एक मैंने बाहर लिख लिया, इसी के सापेक्ष निकालना हूँ मैं भी, एक तो बाहर लिख लिया, इसमें तो कुछ नहीं लेना और इसमें तो कुछ नहीं लेना, क्या बच जाएगा 0 1 1 3, और इसकी इसमें गुणा कर रहा हूँ, इसकी इसमें गुणा करो, जब इसकी इसमें गुणा करेंगे कितना बैठेगा, 1 की 0 गुणा करेंगे तो बैठेगा 0, माइनस 3 निगम कितना बैठेगा 3, और 0 को तो हम बाहर लेंगे, माइनस लगाते हैं 0 को बाहर लेंगे, इसमें से कुछ नहीं लेना और इसमें से कुछ नहीं लेना। जब इसमें से कुछ नहीं लेना और इसमें से कुछ नहीं लेना तो 6 कम कितना बैठेगा 6, 6 माइनस के 4, 6 माइनस के 4, उसके बाद क्या प्लस 1 बाहर लगाएंगे, इसमें तो कुछ नहीं लेना इसमें तो कुछ नहीं, 6 के 18, 18 माइनस के 0, ये क्या है 1 गुणा 0 में 3 घटाएंगे माइनस के 3, 6, ये सारा 0 नहीं बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि 0 से 0 बन जाएगा, प्लस 18 में तो 1 घटाएंगे 1 आकर 0 हो, 18 में 0 घटाएंगे 18 नहीं बच जाएगा 3 निगम कितना बैठेगा 3, 1/2 ब्रैकेट 3 निगम 3 माइनस के और प्लस के 18 कितना बैठेगा 15/2, यहाँ बैठेगा 15 और बट्टे में बैठेगा 2, इसके पीछे लिख देंगे वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्यों लिखा है, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल स्क्वायर में नापा जा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब ही तो वर्ग हो, इसके नीचे वर्ग इकाई लिख देंगे। ऐसा करके नो बताओ, ऐसे ऐसे 3 बिंदु दे दूँ तो क्षेत्रफल निकाल सको नहीं निकाल सकते। तो पहले के तो मैंने एक सवाल करवा दिया, अगले 2 सवाल बच रहे वो करके दिखाओ, और एक एग्जाम्पल नंबर पता कौन सा 17 वो भी करके दिखाओ, एग्जाम्पल नंबर 17 करके दिखाओ और पहले के दोनों सवाल करके दिखाओ। अभी मुझे पहले के दोनों सवाल करके दिखाओ और एग्जाम्पल नंबर 17 करके दिखाओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। पहले से उतार लो सारा, सब उतारो, शुरू तो उतारो, शुरू तो इधर, ये तो इधर तो उतारो सारा। देखो कैसे करना। अब जो सवाल है जो मैं करवाने जा रहा हूँ इसके जैसा ही सवाल है जो मैंने बताया नहीं, शुरू के पहले के 2 सवाल खुद करने हैं और एग्जाम्पल नंबर कौन सा बताया 17 वो खुद करना। अब इसके जैसे सवाल और कौन सा, एक चीज समझो, चलो भाई इधर समझो करें, हो गए इधर, यहाँ देखो यहाँ देखो, नोट जरा मुझे एक बात बताओ करें, 3 बिंदु, पहले बिंदु का नाम है पी के निर्देशांक x1, y1, इसका नाम है क्यू के निर्देशांक x2, y2, r के निर्देशांक x3, y3, 3 बिंदु थे P Q R, तीनों बिंदु सीधी रेखा में नहीं है। जब 3 बिंदु सीधी रेखा में हो ना, ये 3 बिंदु इस सीधी रेखा में, जब कभी भी 3 बिंदु सीधी रेखा में हो तो हम पता क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं तीनों बिंदु संरेखा। जब 3 बिंदु सीधी रेखा में होगी त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज बनना है। अगर त्रिभुज नहीं बन सकता उसका अचल कितना हो 0। 3 बिंदु कौन सी रेखा में है, कौन सी रेखा में, और सीधी रेखा में उन्होंने बोल रहे संरेख बिंदु, संरेख कोलिनियर पॉइंट। तो उन्होंने बता दो 3 बिंदु संरेख है पी क्यू आर। जब 3 बिंदु संरेख होंगे सीधी रेखा में होंगे तो त्रिभुज नहीं बनने, जब त्रिभुज नहीं बनने तो त्रिभुज नहीं होने का। इसका मतलब जब तुमने कहा था ना 3 बिंदु संरेख, तो समझ जाओ इसका मतलब यहाँ कभी त्रिभुज नहीं बन सकता, त्रिभुज नहीं बन सकता तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए, या 0 होगा ही होगा। ठीक, तो संरेख के लिए, संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो
बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0। सन अगर तीन बिंदु सन्ने को तो वहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मान के चलना। त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र बता दिया मैंने, बताओ क्या त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर में क्या मान के चलना 0। तो दो भाग में जाएगा गुणा में नहीं पहुँच जाएगा 0 में पहुँच जाएगा। ऐसा दिखाई देगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आएगी बात है? यहाँ सारे मान भर देंगे, जो भी यहाँ मान देकर रखा है मान भर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। अब एक काम करो, सवाल पर जाओ। पता कौन से सवाल पर जाओ? सवाल नंबर जाओ सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 पढ़ो। क्या है देखो सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा? क्योंकि रखा ए पहले त्रिभुज जरूर बनाना। त्रिभुज बन नहीं सकता इसमें, क्योंकि इसमें सिद्ध करने कर सिद्ध करना तीनों बिंदु सन्ने को। तो बिंदु एक निर्देशांक लिख लो। बिंदु एक निर्देशांक लिखो कितना दे रखे? ए कोमा क्या दे रखा है? बी प्लस सी ये दे रखा है। बी के निर्देशांक बताओ क्या दे रखे? बी के निर्देशांक बी कोमा सी प्लस ए। सी के निर्देशांक बताओ कितना दे रखे? सी के सी कोमा ए प्लस। क्या सिद्ध करना बताओ? सवाल पढ़ कर देखो ना क्या लिखा हुआ इसमें। हमें सिद्ध करना है तीनों बिंदु सन्नेक। सन्नेक कब होंगे? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना जाना चाहिए। हम आराम से जो सवाल कर रहे थे वही सवाल हमारा तरीका वही जाएगा इसमें सवाल का, और उसमें आंसर 0 होना चाहिए। और नहीं है ना वहाँ उत्तर वाला पेपर में तो ला दो, क्योंकि सीधे तो करना फिर भी तो 0 है ना। उसके बाद में बताओ x1 y1 x2 y2 यहाँ लिखेंगे हम वी नो दैट वी नो। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं सन्नेक के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब हम क्या करेंगे? आराम से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का अक्षेत्रफल, त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। बने ना त्रिभुज, वो तो पता लगा 1/2। x1 का मान बताओ कितना? a। इसका मान कितना दूसरे वाले का? b प्लस सी। ये कितना रखना है? 1। या कितना लिखना? b। या कितना लिखना? c प्लस a। या कितना लिखना? 1। या कितना लिखना? या कितना लिखना? a प्लस b। या कितना लिखना? 1। कोई दिक्कत है? आगे चलो, यहाँ लगा लिया हमने बराबर। कितना बैठेगा? त्रिभुज का अक्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, ये दो अलग अलग प्रकार तो अभी लिखे हुए ने, अलग अलग टाइप के लिखे हुए ना। पता कैसे कैसे लिख सको? ऐसे लिख सको। चलो मान निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मान ही निकाल लो। मान निकालो तो कैसे निकालोगे इसका मान? इस लाइन के साथ मान निकाल लो, इस लाइन के साथ एक तो प्लस का आएगा, एक को प्लस का रखूंगा। इसमें तो कुछ नहीं लेने का, इसमें तो कुछ नहीं लेने का। क्या बैठेगा? बी ये। तो बताओ इसकी इसमें गुणा होगी नहीं होगी? तो बी के गुणा करके बैठेगा ए बी प्लस बी की गुणा करके बैठेगा बी स्क्वायर। चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अब इसकी गुणा करके क्या बैठेगा? सी स्क्वायर। उसके बाद इसकी गुणा करेंगे ए सी, माइनस अंदर चले जाएगा ए सी। क्या हुआ पता क्या हुआ? इस वाले एक का काम हुआ। अब इस वाले पर इसके सामने तो प्लस हो, इसके सामने क्या होगा? माइनस। तो मैं माइनस का ही देखेंगे। अब जब इसमें तो लेंगे ना, इसमें तो कुछ नहीं लेने के और इस लाइन में तो कुछ नहीं लेने के। इस लाइन की गुणा करेंगे मतलब एक ये गुणा करके क्या बैठेगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसकी तो इस लाइन में तो कुछ नहीं लेना, इस लाइन में तो कुछ नहीं लेना, तो क्या बैठेगा? तो इसकी सी में इसमें गुणा करेंगे। इसमें तो कुछ आने का ही नहीं, इसमें तो कुछ नहीं आने का। तो इस लाइन की इसमें गुणा करेंगे, बैठेगा बी सी माइनस सी स्क्वायर। बी सी माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद चिन्ह प्लस का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो, प्लस लगाया हमने। प्लस का एक बाहर रख लिया हमने। इस लाइन में तो कुछ नहीं लेना, कुछ भी इस लाइन में तो कुछ नहीं लेना। इसकी से गुणा करेंगे ए सी, इसमें से गुणा करेंगे ए स्क्वायर। ए सी प्लस ए स्क्वायर।
अब इसकी इसमें गुणा करेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस पहले माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, इसे हल करेंगे और हल करके पक्का जीरो आना, और नहीं आया ना तो फिर सवाल कर दिया हमारा, वो तो आना ही था फिक्स हो, तो 1/2 और जीरो आएगा ना तो सिद्ध हो जाएगी ये तीनों बिंदु सन्नी है, ये सीधी रेखा में त्रिभुज नहीं बना रहे हैं। तो चलो करिए करिए फटाफट, एक के अंदर गुणा करेंगे सारा सारा पोर्शन नहीं है ना, क्या बैठेगा बताओ, ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ए बी क्या यहाँ क्या बैठेगा माइनस, अब देखो माइनस अंदर जाएगा सारा रोड़ा कर देगा, माइनस के ए स्क्वायर क्या माइनस हो जाएगा, माइनस के ए बी प्लस के बी सी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के सी स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ प्लस ये जो पर्सन जो हो जाएगा क्या बैठेगा ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के बी सी, सही है। ए बी तो क्या कट जाएगा ए बी स्क्वायर तो क्या कट जाएगा बी स्क्वायर, सी स्क्वायर तो क्या कट जाएगा ये हो रहा, लो ए सी तो क्या कट जाएगा कहाँ ए सी ये हो रहा, ए स्क्वायर तो क्या कट जाएगा ए स्क्वायर, बी सी तो क्या कट जाएगा बी सी तो कट गया नहीं सारा का सारा, कितना मजा आ रहा काटने में सारा कट फट कितना आया जीरो, इसके जीरो आ जाएगा, लिख देंगे अतः दिए गए तीनों बिंदु सन्निहित हैं, अतः दिए गए तीनों बिंदु, बस नोट कर लो। देखो जो तीसरा सवाल है ना, तीसरे का मैं इसमें एक सवाल पक्का लिख कर रख लियो 4 नंबर जब पूछ लिया जाता है, इस एक्सरसाइज में एक सवाल पक्का आना है, 4 नंबर का कोई सवाल आ सकता है, खास करके वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है सवाल, ये होगा इसलिए इसमें एक सवाल समझाऊंगा, दूसरा सवाल फिर दूसरा तुम तुरंत करके दिखाना मेरे सामने, ठीक। देखो सवाल क्या है, सवाल के का मान ज्ञात कीजिए, त्रिभुज क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो सबसे पहले लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला पार्ट करवा रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है, अब दे क्या रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा, अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल दे कितना रखा 4 वर्ग इकाई, देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, उसके बिंदु दे रखे सवाल में, त्रिभुज है ना जो त्रिभुज बना देंगे ऐसा करके, दूसरा पार्ट का खुद करके दिखाना मुझे, मैं तीसरे का पहला पार्ट करके दिखा रहा हूँ, ऐसा करके त्रिभुज बना देंगे और उसके बिंदु लिख देंगे जो दे रखे सवाल में, कितने दे रखे के कोमा 0, दूसरे कितने दे रखे दूसरे 4,0, तीसरे नंबर पर कितने रखे 0,2, कितना बैठा है आर यहाँ तक का, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, अब यहाँ तक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4 वर्ग इकाई, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र हो तो हम जानते हैं क्या हो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1, अब बराबर में कितना दे रखा है इसका अंतर 4, अब हम अपनी तरफ से निकाल लेंगे, सवाल में किसका मान पूछ रहा हो, किसका मान पूछ रहा है के का, के की जगह क्या आएगा, तो बताओ दो भाग महंगा जाएगा, गुणा में चल जाएगा, तो 2 चौक कितने हो जाएंगे 8, अब यहाँ मान बढ़ देंगे इसमें, मान बढ़ो x1 y1 का, x1 का मान कितना के 0 1, यहाँ कितना 4 0 1, यहाँ कितना 0 2 1, बराबर क्या बैठेगा 8, 2 चौक 8, कौन सी लाइन के सापेक्ष मान निकालना चाह रहे, इस वाले लाइन के सापेक्ष मान निकाल रहे, जल्दी जाओ उत्तर दिखाना, तो दिखाओ, देखो 0 जैसे हम बाहर रखोगे, एक के सामने प्लस हो एक के सामने माइनस हो, तो माइनस के 0 बाहर रखोगे छोड़ दो, क्योंकि सारा 0 बनना है, बाद में जाकर कराया अंदर गुणा करोगे सारा का सारा, ये भी 0 बना, एक के सामने तो देखो, इसके सामने प्लस हो इसके सामने माइनस हो, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा, तो 18 में, क्योंकि इस वाले को छोटा मैंने इस वाले को छोटा, सीधा इस पे आ रहा हूँ, माइनस के 2 ऐसा कर देंगे, इसमें तो कुछ नहीं लेने के और इसमें से कुछ नहीं लेने के, जब इसमें से कुछ नहीं लेने के और इसमें से कुछ नहीं लेने, क्या बच जाएगा बाहर के 1 4 1, अब बराबर क्या बच जाएगा 8, बच नहीं जाएगा इस तरह का, कितनी माइनस के 2 इधर जा काट देंगे, 4 नहीं बच जाएगा, और 4 क्या बच जाएगा माइनस के, क्योंकि माइनस सीधे जाएगा ना बटे में, तो के क्यों बैठेगा के माइनस के 4 बराबर कितना बैठेगा माइनस के 4, बैठेगा नहीं, क्या करेगा बैठेगा नहीं बैठेगा,
तो के बराबर कितना बैठेगा, के माइनस के 4 बराबर में माइनस के 4, माइनस करने जाके आएगा प्लस का, तो के बराबर कितना जाएगा माइनस के 4 और प्लस के 4 ऐसे बैठेगा। देखो के बराबर माइनस के 4 प्लस के 4 बैठेगा, कटपट तो के का मान कितना जाएगा 0, क्या होगा, तो के का मान 0 आएगा नहीं आएगा। उत्तर वाला में चेक करो उसका, तीसरे का पहले का आंसर सही आ रहा है 0 ये। हाँ तो इसका सेकंड पार्ट कर दोगे, इसका सेकंड पार्ट मुझे भी करके दिखाओ, के वाला जो आंसर सेकंड पार्ट करके दिखाओ। बारिशों में सनम याद आते तुम, दिखाओ और पांचवा सवाल करके दिखाओ मुझे। तीसरे का दूसरा पार्ट करके दिखाना, पांचवा सवाल अपनी निशान लगाओ, पांचवा सवाल दोनों करके दिखाओ मुझे, दोनों सवाल बिल्कुल इसके जैसे ही है। किसमें 0,8 देखो, एक तो के का मान 0 आएगा, दूसरा क्या है अक्षेत्रफल को हम माइनस में नहीं ले सकते, तो माइनस में ले सकते एक बार लो फिर प्लस में, तो प्लस में लोगे तो चीज को प्लस में लोगे यहाँ पे, तो 2 कितना बैठेगा के माइनस के 1 4 1 बराबर कितना बैठेगा 8, 2 चौक कितना बैठेगा 8, प्लस में लेना किसी चीज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं हो सकता, वो के का मान निकालने के लिए हमने कर दिया। तो अगर हम ऐसे लेंगे तो के कम कितना बैठा है के माइनस के 4 बराबर कितना बैठेगा 4 4 4 कितना होगा 8, 4 प्लस के 4 कितना बैठेगा 8, तो के बराबर कितना बैठेगा 8। तो के दो मान आए, एक तो के का मान है 0 और एक के का मान है 8। उत्तर वाला आंसर मैच करना था, यहाँ तक भी बहुत है। तुम देखो कैसे करते हैं सर, कौन सा सवाल बताया मैंने तुम जो करना, पांचवा बता दूं, पांचवा सवाल देखो, त्रिभुज कितना दे रखा है 35, किसका मान निकालना पता नहीं, पहला बिंदु कितना दे रखा है 2 माइनस के 6 और दूसरा 5 और तीसरा के कोमा दे रखा। जरा मुझे बताओ जब हम इसका मान निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे, सूत्र था हमारा 1/2 जो तुमने लिखा था क्यों मिटाया हमने, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर कितना 35, 35 के सामने एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, क्यों ले लो देखो समझो। ए मोड का जो मान हो ना, ए मोड का मान जब हम इसे मोड से बाहर निकालना ना कोई चीज़, तो एक बार तो प्लस क्यू एक बार माइनस क्यू, अगर मान ए का मान 1 आ रहा तो एक बार प्लस कर ले तो एक बार माइनस कर लेगा, रूल होगा। मोड की खास बात हो, क्या तो उसमें तो कोई संख्या निकल के प्लस की होगी क्या माइनस की होगी। अब करी करेंगे कैसे 1/2 x1 का मान बताओ कितना 2, ये मोड ही तो बराबर में लिखा हुआ नहीं हो, इसका पूरा कितना बैठेगा 2 माइनस के 6 1 कितना बैठेगा 5 4 1, इसका मान कितना था के कोमा बराबर कितना, अब क्या करोगे 2 बाहर इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, 4 कम 4 4 कम 4 0 हो जाएगा, माइनस के 6 को बाहर रखा प्लस का 6 बन जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसमें तो कुछ नहीं लेना, 5 कम 5 के कम के 5 माइनस के चलो, उसके बाद प्लस का 1, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, 5 चौक 20 माइनस के 4 के बराबर 35 दूनी कितना हो 70,
क्या बन जाएगा 0, 6 पंजे 20 माइनस के 6 प्लस के 20 माइनस के 4 के। सही है यहाँ तक? 20 और 30 कितना हो? 4 4 6 10। सही है। प्लस का दर जाएगा, प्लस का दर जाएगा। यार बोल भी जाया करो, या कोल्ड ड्रिंक चाह रही। इतनी देर तो क्लास हुई भी नहीं। पहले मैं गणित 3 घंटे पढ़ाऊँगा, 3 घंटे से लगातार गणित पढ़ाऊँगा। बहुत लंबी लंबी सीट देकर रखो था, 1.5 से 200 क्वेश्चन करो तो बैठ कर सोलो 68 के सवाल। फिर 3 घंटे तो गणित पढ़ाया, फिर अगले 3 घंटे तो गणित पढ़ा दिया, फिर 2 घंटे और फिर भी इसकी क्लास रहने दी, 5 घंटे बीत गए। फिर 2 घंटे बेचारे ही निकाल के बैठेंगे, सांझ हो जाते जाकर तो बेचारे। नंबर भी तो ऐसे होते हैं ना। क्या आज के बच्चे में कैपेसिटी नहीं, आधा घंटा पढ़ गया। फ़ोन कर रहे हैं मुझे, जी घर चले जाऊँगा, वीडियो तो बनानी है, मामा DPS पे जाएगा है नहीं। 50 प्लस का दर जाएगा माइनस का, माइनस के 10 के। एक बार तो यहाँ प्लस का चिन्ह लिया, एक बार माइनस का चिन्ह लिया, तो प्लस का चिन्ह लिया तो क्या बैठेगा? क्या प्लस के 70 बैठेगा और क्या बैठेगा? माइनस के 50, तो माइनस के 10 के बराबर घटाकर एक बैठेगा 20, कितने बैठेगा 2, कहाँ के बराबर है माइनस के 2। एक बार यहाँ माइनस ले लो, है अभी कुछ भी। माइनस के 10 के बराबर माइनस के 70 माइनस के 50, जोड़ी बैठेगा 5 और 7 12, 50 और 70 कितने बैठेगा 120, के बराबर कितना बैठेगा 12। ये बड़ा सारा सवाल उठा लो, उतारो। उसके बाद मैं एक सवाल और करवा रहा हूँ, फिर मैं करवा रहा हूँ चौथे का पहला, फिर दूसरा खुद करके दिखाइए मुझे भी। एक्सरसाइज खत्म। तो ये रेखा बता दो, रेखा दे लो कुछ आ तेरे पास, फाइटिंग कुछ नहीं है। पहले अपने आपको जाकर सिस्टम देख, आदि कानों में तेरे को कोई अंतर नहीं है। मैं अपने आपको बता रहा है, मैं अपने आपको बता रहा है, मैं अपने आपको सिस्टम कई बार देख रखा है, हमें पता है ना। दूसरों क्यों कह रहा हूँ, हम अपने आपको भी कह रहे हैं। कल को मुझे कोई मंगाने लगा, आप हीरो हो और उसमें मूवी में काम कर लो, कुछ भी साउथ का हीरो तो चल भी जाएगा। गलत बात है, हमें पता कि मैं ही नहीं तो क्यों, किस बात के हीरो। दूसरा जाओ 3,6 दे रखा, एक्स को मोबाइल। वीडियो देखी तुमने इसकी? वीडियो दिखाता हूँ तुम्हारी इसकी फाइटिंग की। 1,2 3,6 एक्स को मोबाइल। तो पता क्या करना सवाल में? सवाल को पढ़ो, सवाल को पूरा पढ़ो पहला। तीसरे का पहला सवाल, चौथे का पहला सवाल। सारणिका का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाले रेखाखंड का समीकरण याद कीजिए। सारणी का प्रयोग करना, अच्छा एक समीकरण याद करना। तो ये त्रिभुज नहीं है कोई, यो मैंने तो त्रिभुज बना दिया तुम। तो यहाँ एक रेखा है, रेखा में ये तीनों बिंदु में रेखा बना रहा हूँ, इसे कन्वर्ट करके मैं बना रहा हूँ। जब हम रेखा बनाएंगे तो 3 बिंदु एक रेखा पर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो? क्या जी जी, जीरो ही बोल दो पूरा, जीरा जीरा बोल रखी। 1,1,2 खत्म बहुत देख के मैंने, थारे जैसा खत्म नहीं देखा। 3 कितना बैठेगा 6। ये तीसरा बिंदु मुझे पता ही नहीं, उसे मैंने मान लिया एक्स को वाई। 3 बिंदु और 3 बिंदु मिलकर रेखा बनाएंगे, और रेखा एक समीकरण को प्रदर्शित करो, वह समीकरण हमें ज्ञात करनी है। एक रेखा एक समीकरण को प्रदर्शित करो। अब मुझे पता लगा 3 बिंदु त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एक रेखा। अब मुझे पता लगा रेखा बना रहे तो 3 बिंदु रेखा में होंगे, जब रेखा में होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। अतः 3 बिंदु संरेखे, अतः तीनों बिंदु संरेखे। अब
अब ये तीनों बिंदु संरेख के, तो संरेख के लिए क्या बता रखा है, संरेख के लिए, संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो 0, 1/2, अरे गुरु यहाँ देखो कितना हो 0, तो 1/2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0, 2 0 में पहुंच जाएगा, मान तो फटाफट 33 स्पीड था। x1 का मान बताओ कितना, x1 का मान 1 2 1 कितना 3 6 1 x y 1, अब बराबर में किसी भी सारणी पहले लाइन के सापेक्ष मान खोलना हूँ, एक को बाहर रखा है, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, 6 के 1 मोड़ में बैठेगा 6 माइनस वाई, माइनस के 2 को बाहर रखेंगे, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, 3 कम 3, 3 माइनस के x प्लस 1 को बाहर रखेंगे हम, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, 3 की वाई में करेंगे 3 वाई माइनस के 6x बराबर में 0, 0 चल रहा है बराबर में, ये तो इस चीज़ को लेकर को आया बराबर में 0 चले रहा, वो चले रहा 0। ठीक है, आता क्यों, हल कर लो इसे, हल करिए करेंगे ना, 6 माइनस वाई माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1 नी 3 वाई माइनस के 6x बराबर 0, हो ला 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 ला, 3 वाई में से 2 1 घटा दोगे कितना बच जाएगा, 2 वाई माइनस 4x, इन दोनों कांड कर लोगे बराबर 0, बोलो स्वाहा। ये प्लस का माइनस का इधर जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2y बराबर 4x आ जाएगा, काटने में तो हमने बुढ़का पढ़ लिया था, y बराबर आ जाएगा हमारा 2x, उत्तर वाला मान तो चेक करो कितना आ रहा है, दिमाग ना खराब करो। क्या यही है, y बराबर 2x ही। बारिशों में सनम, अब तुम तो चौथे मुझे चौथे का सेकंड पार्ट करके दिखाना तुमको, और एक्सरसाइज खत्म, और एग्जाम्पल नंबर 18 घर से करके लेकर आना, और 4.3 तक फिर कॉपी में जाना चाहिए काम, नहीं तो मारवा मिलेगी जो 10 वालों को मिली थी कल।